अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन जाहिलों को जवाब देंगे जो हुजूर की पैदाइश पर सवाल उठाते हैं। अब आइए इन जाहिलों के जो भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका जन्म कैसे हुआ था ये वाल्मीकि रामायण से हम जानने का प्रयास करते हैं। यह है इनके घर की किताब वाल्मीकि रामायण, जिसके बालकांड छठे सर्ग में पहले श्लोक में लिखा है कि महाराज दशरथ के वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। इसके अगले श्लोक में लिखा है कि पुत्र उत्पत्ति का उपाय सोचते हुए उन्हें ध्यान आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों न करूं। इससे हम समझ सकते हैं कि तीन तीन रानियां होने के बावजूद महाराजा दशरथ बच्चे पैदा करने में असमर्थ थे और एक नपुंसक थे जो एक यज्ञ का सहारा उन्हें लेना पड़ा बच्चे पैदा करने के लिए। ये वाल्मीकि रामायण बालकांड 8वां सर्ग, इसका 7वें श्लोक में लिखा है, थोड़ी देर के पश्चात महाराज दशरथ के अवाहनीय अग्निकुंड से अतुल प्रभावयुक्त स्वर्ण से निर्मित और चांदी के पात्र से ढके दिव्य खीर से पूर्ण पात्र को प्यारी पत्नी के समान दोनों हाथों में लिए हुए ऋषि श्रृंग ने महाराज दशरथ की ओर देखकर कहा, हे नरशार्दूल, यह खीर विद्वानों द्वारा यज्ञाग्नि में निर्मित की गई है। यह पुत्र उत्पादक, प्रशस्त और आरोग्यवर्धक है। इसे आप लीजिए। अब इस दोनों श्लोक से तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि महाराज दशरथ ने जो यज्ञ किया उसमें से खीर निकली और वो खीर ऋषि सिंह ने महाराज दशरथ को दी, जो कि पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम थी। गुफा पुत्रों, ध्यान से सुनो, यज्ञ से खीर निकली। अब वो खीर महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर बांटते, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये वाल्मीकि रामायण बालकांड 8वां सर्ग, श्लोक 11वां और 12वां श्लोक है। इसके 11वें श्लोक में लिखा है, तदनंतर महाराज दशरथ रानीवास में जाकर कौशल्या जी से बोले, लो यह खीर है, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और 12वें श्लोक में लिखा है, ऐसा कह दशरथ जी ने आधी खीर कौशल्या को दी और आधी की आधी अर्थात चौथा भाग सुमित्रा को दिया। यह रामायण बालकांड सर्ग 8 का 16वां श्लोक, जिसमें लिखा है, तदंतर तीनों रानियों ने महाराज द्वारा पृथक पृथक प्रदत्त खीर को खाकर अग्नि और सूर्य के तेज वाले गर्भों को धारण किया है। देखो जाहिल गुफा पुत्रों, आपके घर की रामायण ही ये बता रही है कि दशरथ नपुंसक थे, बच्चे पैदा करने में असमर्थ थे और बच्चे पैदा करने के लिए उन्होंने यज्ञ का सहारा लिया। यज्ञ से खीर निकली और वो खीर महाराजा दशरथ ने अपने तीनों रानियों को भी खिलाई। और अभी आगे देखिए, उस खीर से एक नहीं चार चार खीर पुत्र उत्पन्न हुए। ये वाल्मीकि रामायण बालकांड 9वां सर्ग, श्लोक 5वां, जिसमें लिखा है, कौशल्या जी के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ, यानी कि पहला खीर पुत्र पैदा हो गया। अब आगे देखते। अब महाराज दशरथ की जो बची हुई 2 रानियां थी जिन्होंने भी खीर खाई थी, खीर खाने के बाद उन दोनों रानियों को कौन से पुत्र उत्पन्न हुए हैं, यह हमें रामायण के बालकांड 9वें सर्ग और 6ठे श्लोक से पता चलता है। उसमें लिखा है, सत्य पराक्रमी भरत कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को उत्पन्न किया। इस तरह देखिए कि एक नहीं चार चार खीर पुत्र यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। जो गुफा पुत्र हमारे नबी के पैदाइश पर ऐतराज करते हैं, अब उनसे एक सवाल है मेरा कि राजा दशरथ तो नपुंसक थे, बच्चे पैदा करने में असमर्थ थे। ऐसा क्या था उस खीर में जिसे खाने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गई और इन चारों खीर पुत्रों के
असली पिताजी कौन है?